सोचिए, एक ऐसी शहरी लोक कथा जो इतनी असली लगने लगे कि वो हकीकत बन जाए। आज हम बात करेंगे जापान की एक ऐसी ही कहानी की, कुची साके ओना की कहानी, जिसने एक वक्त में पूरे देश में दहशत फैला दी थी। बात है 1970s के दशक की। वो दौर जब जापान तेजी से तरक्की कर रहा था। लोग भूत प्रेत की पुरानी कहानियों को पीछे छोड़ रहे थे, लेकिन कहते हैं ना, कुछ आत्माएं वो आपको कभी भूलने नहीं देती। और कुची साके ओना का डर, अरे वो कोई मजाक नहीं था। डर इतना असली था कि माँ बाप ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना तक बंद कर दिया था। सोचिए जरा, बच्चों को बाहर खेलने की इजाजत नहीं थी। शाम होते ही गलियां एकदम सुनसान हो जाती थीं। तो चलिए जरा गहराई से देखते हैं कि कैसे एक आत्मा की कहानी पूरे देश पर इस तरह हावी हो गई। तो आखिर ये कुची साके ओना है कौन? मतलब फटे मुंह वाली औरत। जरा सोचकर देखिए, एक रूह जो जापान की सड़कों पर घूम रही है। उसका चेहरा एक सर्जिकल मास्क के पीछे छिपा है और आपको सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं। और इस पूरे खौफ की शुरुआत होती है एक बहुत ही सीधे, एक बहुत ही आसान से सवाल से। वो रास्ते में बच्चों को रोकती और बस एक ही सवाल पूछती, क्या मैं खूबसूरत हूँ? सुनने में कितना मामूली सवाल लगता है ना? अब बच्चे क्या करते? मास्क के ऊपर उसकी खूबसूरत आंखें देखकर ज्यादातर हाँ ही कह देते थे। पर उन्हें क्या पता था कि ये हाँ उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी और शायद आखिरी गलती होने वाली थी। और जैसे कोई हाँ कहता, वो अपना मास्क नीचे कर देती थी। और मास्क के नीचे एक खौफनाक मंजर था। एक घाव, उसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक कटा हुआ था। और फिर वो अपना वो भयानक घाव दिखाते हुए धीरे से फुसफुसाती थी, और अब क्या मैं अब भी खूबसूरत हूँ? आप सोचिए, इसका कोई सही जवाब था ही नहीं। अगर कोई कहता हाँ तुम अब भी खूबसूरत हो, तो वो एक बड़ी सी कैंची निकालकर उसका मुंह भी बिल्कुल अपने जैसा ही काट देती थी। और अगर कोई कहता नहीं, तो वो उसी कैंची से उसे वहीं उसी वक्त मार डालती थी। मतलब बचना नामुमकिन था। तो सवाल ये उठता है कि ये खौफनाक रूह आखिर आई कहाँ से? इसकी अपनी एक कहानी है जो दुख और धोखे से भरी हुई है। देखिए, कुची साके ओना हमेशा से ऐसी नहीं थी। वो एक जीती जागती इंसान थी और अपनी बेपनाह खूबसूरती के लिए जानी जाती थी। उसे अपनी शक्ल सूरत पर बहुत नाज था। उसका पति एक समुराई था जो जंग लड़ने के लिए दूर चला गया, और वो काफी समय तक अकेली रही। लेकिन जब वो समुराई वापस लौटा तो उसने उस पर बेवफाई का इल्जाम लगा दिया, और फिर गुस्से में आकर उसने अपनी तलवार से उसका मुंह एक कान से दूसरे कान तक काट दिया। उसकी खूबसूरती से जलकर और उस पर शक करके उसने उसका मुंह काटने के बाद तंज कसते हुए पूछा, अब क्या अब भी इसे अपनी खूबसूरती पर नाज है? जाहिर है, इतना खून बहने से उसकी मौत हो गई, और उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी हिंसा के पल से बंध कर रह गई। एक बदला लेने वाली रूह बन गई, जो अब वही सवाल पूछती है जो कभी उसके कातिल ने उससे पूछा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब यह खौफ अपने चरम पर था, तब कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। पूरे जापान को अपनी दहशत में जकड़ने के बाद कुची साके ओना अचानक से गायब हो गई। बस ऐसे ही उसे देखे जाने की खबरें आनी बंद हो गईं, और धीरे धीरे डर भी कम हो गया। लेकिन उसके जाने के बाद कई सवाल पीछे छूट गए। आखिर उसका असली मकसद था क्या? उसने सिर्फ बच्चों को ही अपना निशाना क्यों बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, वो गई तो गई कहाँ? इन सवालों का जवाब आज तक किसी के पास नहीं है। तो अगर कभी किसी की मुलाकात उससे हो जाए और इन सवालों का जवाब मिल जाए, और अगर वो जिंदा भी बच जाए, तो हमें बताना मत भूलिएगा।